फुल कोर्ट को, ताकि इस चैलेंज को देखा जा सके। अभी तक उस पर कोई पेशरफ्त रिपोर्ट तो नहीं हुई, लेकिन इसको आप हवा में तो ना समझें। इसका मतलब है कि कुछ होगा और सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है बहुत जल्दी आप उस डेवलपमेंट की तरफ जो मैं ज़ाती तौर पे मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। उसके ऑप्टिक्स बड़े परेशान कौन है, क्योंकि शायद लोग समझ ही नहीं रहे, वो अपने हिसाब से समझते हैं कि ये बस आनी जानी किस्म की चीज़ है। और ये डेवलपमेंट वो है जिस तरह से सैटरडे की रात या संडे के दिन में खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो है उसे इस्लामाबाद की पुलिस ने सील किया। न सिर्फ सील किया, न सिर्फ ये खबर अखबारों से आई, बल्कि इसकी एक फुटेज और वीडियो भी देखी गई, जहां पे एक मैजिस्ट्रेट जो है वो सील कर रहा है और सील करने के बाद वहां की दीवार या वहां की बाहर जो है उसका एक नोटिस जो है वो लगा रहा है। अब ये वो डेवलपमेंट है जिसका खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने आज के जो दिन गुजरा है उसमें मंडे के दिन में खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली का जो सेशन हुआ है, इजलास हुआ है, उसका तमाम तर फोकस जो है ये केपी हाउस की सीलिंग के हवाले से है, जहां बाबर सलीम सवाती जो उनके स्पीकर हैं, बाकी लोगों ने बड़ी तशवीश का इजहार किया कि जो फुटेज हमने देखी है और जिस तरह से एक मैजिस्ट्रेट सील कर रहा है, इसका क्या मतलब है, इसकी क्या इंप्लीकेशंस है, ये हमें क्या मैसेज देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इस पर खासी बहस हुई। बहस होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने एक कमेटी बनाई है 11 मेंबरान की, जिसमें अपोजिशन के मेंबरान भी हैं और जिसमें वहां की ट्रेजरी बेंचेस भी, यानी इसमें मुकम्मल इत्तेहाद है। वहां पे कोई डिवीजन नहीं है इस चीज के ऊपर कि जो केपी हाउस के साथ हुआ है ये एक बहुत तशवीशनाक चीज है। और ये कमेटी अब इस्लामाबाद आएगी मेरा ख्याल है अगले ही दिन, और ये केपी हाउस को विजिट करेगी और फिर ये उसके हवाले से एक पोजीशन लेगी। अब मैं ये समझता हूं, मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि इस्लामाबाद के अंदर सिर्फ केपी हाउस ही नहीं है। केपी हाउस के सामने बलूचिस्तान हाउस है, थोड़ा आगे चले जाएं तो सिंध हाउस है, और फिर उससे बहुत आगे चले जाएं तो पंजाब हाउस है। और ये जितने भी हाउसेस हैं ये प्रोविंसेस की टेरिटरी, उनकी ज़मीन है। जिस तरह से इस्लामाबाद के अंदर बरतानवी हाई कमीशन या हिंदुस्तान का जो हाई कमीशन है या अमेरिका की जो एम्बेसी है वो अमेरिकन टेरिटरी है, जो इंडियन हाई कमीशन है वो इंडियन टेरिटरी है। पाकिस्तान की पुलिस जो है वो इंडियन हाई कमीशन और एम्बेसी के अंदर नहीं जा सकती। अगर आप उसके अंदर जाएंगे तो ये आप एग्रेशन करेंगे अगेंस्ट दी अदर कंट्री, और सो ऑन वाइस वर्सा। और यही सूरत हाल जो है वो न्यू दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन या एम्बेसी की, और कभी भी हिंदुस्तान की अथॉरिटीज़ ने इस किस्म की कोई हरकत 80 साल में नहीं की, गो कि पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म का इल्ज़ाम जो है वो लगता रहा है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने किताबों से देखा है। तो हमारे यहाँ ग़ालिबन इन चीज़ों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। अब ज़रा इसको इमेजिन करें कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर FIA के ऑफिसर्स को वहाँ की हुकूमत सील कर दे, जो कि फेडरल एजेंसी है, या गवर्नर हाउस जो कि फेडरेशन का सिंबल है, वहाँ गवर्नर को बाहर निकाल दें और गवर्नर हाउस को सील कर दें, तो उसका क्या मतलब होगा। और ये बड़े गलत ऑप्टिक्स हैं। ये ऐन मुमकिन है कि जो करने वाले हैं वो ये समझ रहे हैं, और जाहिर है कि IGP नहीं कर सकता, उसको पीछे से मुश्किल दी गई है, तो करने वाले ये समझ रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, चलें ठीक है, हमने अपनी एग्रेशन दिखा दी है, हमने अपनी ताकत दिखा दी है। लेकिन मुझे बहुत परेशानी है कि इस किस्म के ऑप्टिक्स बाद में लोगों के जहनों के ऊपर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब करते हैं, और अल्लाह करे कि लोगों को समझ आए कि इस किस्म की चीज़ें और हरकतें जो हैं वो नहीं करनी चाहिए। अभी तक फिर आपसे मुलाकात होती है।